प्यारे हो, इसीलिए आज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। मैं कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हूं, मैं आप सबका बड़ा भाई, छोटा भाई या आप जैसा ही हूं। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं, कुछ लोगों को ये पता होगा कि संजीव सर कंपनी लेके आए थे, संजीव सर ने कंपनी खोली थी। संजीव सर ने अगर कंपनी खोली होगी तो पक्का पैसे के लिए खोली होगी, और ये कंपनी का खोलने का दिमाग इनका होगा। नहीं दोस्तों, मैं ये सारा सफर करके आया हूँ जो आप करो। यार बाबूजी आप ऊपर बैठो, आपके सिर नीचे बैठा है। तुम लोगों को शक्ल नहीं है क्या? इतने बुजुर्ग आदमी नीचे बैठे, ऊपर बैठो उनको। आप खड़े हो, मेरे सोफे पे बैठो, आप जाओ जाओ, आप मेरे सोफे पे बैठो, मेरे सोफे पे बैठो और चाय पिलाओ उनको मेरे गर्मा गर्म। मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको लगता होगा संजीव सर तो एक कंपनी डायरेक्टर है, कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर है। नहीं भाई साहब, मैं 100% नेटवर्कर था, नेटवर्कर हूं और नेटवर्कर ही रहूंगा। नींद, भूख, प्यास, ट्रेन में सीट नहीं, बस में सीट नहीं, ट्रक के पीछे लटक के जाना, प्लान देने जाना, बारिश आ रही है मोटरसाइकिल पे 3 ड्रेस रख के जाता था कि भाई आइडेंटिफिकेशन मजबूत रहे। ड्रेस बदल बदल के जाता था। लोगों के ताने भी सही हैं, लोगों की गालियां भी सही हैं, लोगों ने धक्के देके बाहर भी निकाला है। अरे चल, तेरे जैसे पता नहीं कितने आते हैं। मैं शुरू की बात बता रहा हूँ, 2 महीने हुए मुझे कुछ फौजियों को प्लान देने गया, वो भी शाम के टाइम। और शाम के टाइम फौजियों को प्लान देना, अपनी मौत को बुलावा देना। पैक पी लेते हैं, समझे? फौजियों ने पैक भी रख के मैं प्लान देने लगा, मुझे बाहर, अरे चल, तेरे जैसे पता नहीं कितने आए। तो जो मेरे साथ था वो बदलू में क्या बोला, यार तुझे शर्म नहीं आती? कितनी बेकदरी तेरी कर दी, कैसी बेइज्जती तेरी करी। तू इन्हें प्लान देने के लिए आया था और ये तुझे धक्का देके बाहर कर रहे हैं। मैंने कहा इस दुनिया में जो गिरा है वही उठा है। एक दिन ऐसा आएगा ये लोग मुझसे मेरी परछाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। और आज वो दुनिया, तो ये भूखा रह जाना, फंक्शन में जाना, खाना ना मिलना, भीड़ बहुत होना, ये सब हो चुका है। ये सब करके ही हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये जो आगे वाली लाइन, ये जो डायमंड बने, ब्लू डायमंड बने, ब्लैक डायमंड बने, रॉयल डायमंड बने, सब करके आए हैं। ये कोई नयापन नहीं है, कुछ नया नहीं हो रहा है मेरे भाई। ऊपर वाला परीक्षा लेता है, ऊपर वाला परीक्षा लेता है। मैं हमेशा कहता था, जब लोग थक जाते थे, हार जाते थे, तो मैं उनसे हमेशा कहता था कि भाइयों हारो मत, थको मत। ये आज को ध्यान में रख के काम करोगे तो थकावट आएगी, कल को ध्यान में रख के काम करोगे थकावट नहीं आएगी। इसे कहते हैं फ्यूचर इमेजेस। आने वाले भविष्य के लिए हम काम कर रहे हैं। आने वाला भविष्य कैसा होगा उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसीलिए ना मैं बाइक पे थकता था, ना मैं ट्रेन में थकता था। कोई मुझसे बोलता था, यार तेरी जिंदगी नरक हो चुकी है, तू ठीक से खाता नहीं है, ठीक से सोता नहीं है, तू अपने परिवार वालों को टाइम नहीं देता, तू रात भर जागता है, तू यहाँ से वहां ट्रेन में धक्के खाता है, सीट नहीं मिलती तो भी, तू बाइक पे घूमता है, तू साइकिल पे घूमता है। यार तूने 3 साल हो गया जिंदगी जी के नहीं देखा, तूने सुकून नहीं देखा, तूने कोई बर्थडे नहीं, कोई शादी नहीं। अरे तू कैसे जी रहा है और क्यों जी रहा है और ये क्या लाइफ जी रहा है? तो मैं उन्हें बोलता था, ये आज की लाइफ, ये आज की साइकिल, आज की मोटरसाइकिल, आज के ट्रेन के धक्के ही एक दिन फ्लाइट में बैठाएंगे। ये आज की बाइक चलाने का दर्द, पूरे दिन भागने और दौड़ने का दर्द, एक दिन बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठाएगा। और दोस्तों मात्र 3 साल बाद मैं बैठ गया था। ये बात मैंने इसलिए आपको बताई कि आपको जानना जरूरी है कि ये सबके साथ हुआ है। सबकी घर घर की कहानी, हर कामयाब आदमी की कहानी ये है कि पहले उसने दर्द को झेला है, पहले वो तपा है, फिर वो निखरा है। चाहे आप दुनिया में किसी भी कामयाब आदमी की बात कर लें, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कामयाब होना चाहते हैं? रियली में होना चाहते हैं? रियली में होना चाहते हैं? और ये आप चाहते हो या नहीं चाहते, लेकिन ये आपकी मजबूरी है, चाहना पड़ेगा। ये जीवन में आए हो तो जीना पड़ेगा, जीना पड़ेगा तो 2 टाइम का खाना भी खाना पड़ेगा, तन पे कपड़ा भी रखना पड़ेगा और ऊपर छत भी चाहिए। हाँ है ना?
तो इस जीवन की ये जरूरतें हैं मेरे दोस्त। अगर जीवन नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक जीवन है ये हमारी जरूरतें हैं। तो कामयाबी आपकी चाहत नहीं होनी चाहिए, कामयाबी आपका जुनून होना चाहिए, आपका जुनून। अब इस कामयाब होने के लिए आपको साथ मिला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, आपको साथ मिला है एसलीपीएस वेलनेस का, आपको साथ मिला एसलीपीएस की लीडरशिप का, आपको साथ मिला कुछ कामयाब लोगों का। और यहाँ तो ज्यादातर ये वाले थे, ये तो बड़ा जोश था। आज की लीडरशिप को मैं सलाम करता हूँ यार, बहुत जोशी लीडरशिप थी आज। ये गुरुजी भी यूपी वाले ही है, गुरुजी भी डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से है बेटा। कह रहा यूपी वाले इसलिए जोश में, मैं कह रहा हूं यूपी वाले नहीं, अब तो पूरा हिंदुस्तान जोश में आज की डेट में। तो अब ये अपनी अपनी समझ है, मौके बहुत मिलते हैं, बहुत लोगों को मिलते हैं। देखो एक समय था हमें पढ़ाई का भी मौका मिला था, जैसा भी मिला था, सरकारी में पढ़े, प्राइवेट में पढ़े, कहीं भी पढ़े, पर माँ बाप ने पढ़ाया तो जरूर था। मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? मौका तो जब भी मिला था, उस मौके का फायदा उठा के भी हम कामयाब हो सकते थे। उस मौके का फायदा उठा के भी हम अच्छे पढ़ लिख कर अच्छे जॉब्स, अच्छी नौकरियां, अच्छी डेजिग्नेशन पाके अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन सकते थे। मौका तो तब भी मिला था। मैं ये नहीं कहता ये हमारा आखिरी मौका, नहीं भैया, मौके आगे भी मिलेंगे, मौके मिलते रहेंगे। और मैं ये भी नहीं कहता कि तुम डायरेक्ट सेलिंग करके करोड़पति बनो, मत बनो, पर करोड़पति बनो, मैं ये जरूर चाहता हूं। कुछ भी करो, कैसे भी करो, पर बड़े आदमी बनो। कैसे भी करो, अपने घर वालों की जरूरतों को और ख्वाहिशों को पूरा करो। कैसे भी करो, अपने घर की तकलीफों को दूर करो। तो ये सब दूर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए भाइयों, ये कोई आखिरी मौका नहीं है और ये कोई पहला मौका नहीं है। पहले भी मौके मिले थे, आगे भी मौके मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता आप यहाँ क्या करोगे क्या नहीं करोगे, पर मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, चांस, ऊपर वाला चांस सबको देता है और पहला चांस होता है हमारी पढ़ाई लिखाई का। होता है नहीं होता? हमें घर वाले खूब कहते हैं बेटा पढ़, बेटा पढ़, पढ़ेगा तो ये बन जाएगा, बेटा पढ़ेगा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। लेकिन हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमारा क्रिकेट में मन लगता, हमारा खेलने कूदने में मन लगता, हमारा इधर उधर की बातों में मन लगता है। लेकिन जहां से हमारा भविष्य बदलने वाला है, जहां से हमारी जिंदगी बदलने वाली है, जहां से हमारी कामयाबी आने वाली है, जहां से हमारे परिवार का इतिहास बदलने वाला है, उन पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता। मालूम है क्यों नहीं लगता? किसी ने सोचा है क्यों नहीं लगता? जबकि उसी पढ़ाई लिखाई को पढ़ के बच्चे बहुत बड़े बन जाते हैं, उन्हीं किताबों को पढ़ के बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं। मालूम है हमारा मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि कहीं ना कहीं, मैं हमेशा कहता हूं, हमारे इंसान के अंदर दो तरह के व्यक्ति बसते हैं, एक अच्छा एक बुरा, एक अच्छा मन एक बुरा मन, एक अच्छी सोच एक बुरी सोच, एक पॉजिटिव सोच एक नेगेटिव सोच। हर इंसान के दो स्वरूप हैं इस दुनिया में। अच्छा इंसान भी हमारे अंदर है, बुरा भी हमारे अंदर है। पॉजिटिविटी भी हमारे अंदर है, नेगेटिविटी भी हमारे अंदर है। अच्छी सोच भी हमारे अंदर है, बुरी सोच भी हमारे अंदर है। और इस जिंदगी में 99% इंसान की बुरी सोच, नेगेटिविटी, और उसके अंदर जो बुरा आदमी है, उसका बुरा चाहने वाला हमेशा उस पर हावी रहता है। जब जब वो अच्छा काम करने जाता है, वो बुरे वाला व्यक्ति और पावरफुल हो जाता है। वो पढ़ने नहीं देता, पढ़ते टाइम नींद आ जाती है, वो पूरे पूरे दिन खिला देता है। वो स्कूल नहीं जाने देता, पूरे पूरे दिन स्कूल से छुट्टियां लगवा देता है। हर वो काम जो हमारी जिंदगी बदल देगा, हर वो प्रक्रिया, उसमें हमारा बुरा मन, बुरी सोच और हमारी नेगेटिव थॉट हमें रोकती है। जब जब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और दोस्तों, आपकी जीत एसलीपीएस के साथ नहीं है, आपकी जीत हमारे प्रोडक्ट के साथ नहीं है, आपकी जीत डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, आपकी जीत आप में है। जिस दिन आप अपने बुरे व्यक्ति को मार दोगे, बुरी सोच को, बुरे आदमी को और नेगेटिव थॉट का गला घोट दोगे, उसी दिन आप कामयाब होने लग जाओगे। उसी दिन कामयाबी आपके कदम चूमने लगेगी। ये हर इंसान के साथ होता है। होता है नहीं होता? होता है नहीं होता? तो फिर नहीं तो हम भी पढ़ लेते हैं, लेकिन बुरी चीजें हम पे हावी रहती है। लेकिन दोस्तों, चलो बचपना था, समय था, निकल गया। लेकिन अब तो समझदारी आनी चाहिए, अब तो जिम्मेदारियां भी आ गई,
अब तो समझ भी आ गई, उम्र भी हो गई, बड़े भी हो गए, जवान भी हो गए। अब तो पता चलना चाहिए पैसा क्यों जरूरी है, कामयाबी क्यों जरूरी है। अब तो पता चल, इस दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी की सुनता है, वो खुद की सुनता है। जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी कि ये काम क्यों करना है और कामयाब क्यों होना है, जब तक क्यों आपका अपना नहीं होगा, कोई माई का लाल आपको कामयाबी दिलवा नहीं सकता। है ना? यस और नो? तो आज अगर आप यहां तक आए हो, इतनी दूर से आए हो, तो बस ये समझ के जाओ कि ये काम क्यों करना है। आज समझदार बन के जाना है, काम हो जाएगा। कैसे होगा? प्रोडक्ट बिक जाएगा, लोग खरीद लेंगे, टीम बन जाएगी, टीम चल जाएगी। पर आज इस विजय रथ में आकर एक ही क्वेश्चन का जवाब लो, ये काम मुझे क्यों करना है, मुझे क्यों करना है। ये कर रहा है छोड़ो, ये कर रहा है छोड़ो, वो किसने कर रहा है छोड़ो, पर मुझे क्यों करना है। मेरी ऐसी कौन सी जरूरत है जो मुझे ये काम करना है। मेरे दोस्त, आज सवाल आपका है और आज इस सवाल का जवाब भी आपको ही आपको देना है। देने के लिए तैयार है? मुझे किसी ने नहीं कहा काम करो, मुझे किसी ने नहीं कहा कंपनी बनाओ, मुझे किसी ने नहीं कहा डायरेक्ट सेलिंग करो। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूं। मेरे पिताजी भी सरकारी थे, मेरी माँ भी सरकारी थी। कोई किसी को नहीं समझा सकता आपका। मैं मजे ले रहा था जिंदगी के, लेकिन अचानक कुछ प्रक्रिया ऐसी घटनाएं घटी, कुछ ऐसा समय आया, ऐसा माहौल बना, ऐसा वातावरण बना कि मुझे लगने लगा जिंदगी में कुछ तो बड़ा करना है, जिंदगी में कुछ तो करना है। और वो मेरा क्यों था, वो मेरा क्यों था, इतनी बड़ी स्टोरी मैं आपके साथ आज शेयर नहीं कर सकता, पर वो मेरी अपनी तकलीफ थी, वो मेरे अपने दुख थे। वो तकलीफ और दुख करने के लिए मैंने एक काम किया था, ना जनता के लिए किया था, ना किसी कंपनी के लिए किया था, ना किसी प्रोडक्ट के लिए किया था, सिर्फ किया था अपने लिए किया था, अपने परिवार के लिए किया था। ये कड़वा सच है, पर ये सच है। बनावटी और दिखावटी बातें नहीं है, ये सच्चाई है। आप काम क्यों करो, ये अपने आप से पूछो कि आपका कोई क्यों नहीं है। क्या आपकी लाइफ सेट है? क्या आपका परिवार खुशियों से लबरेज है? क्या आपके बैंक भरे पड़े हैं? क्या आपके बंगले बने पड़े हैं? क्या आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं? क्या आपकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो रही है? क्या आपका अपना मकान है? आप सवाल खुद से पूछो, ये क्यों आपके होंगे। यहाँ 1000 लीडर आ जाए, 1000 बार बता दे मैंने 10 करोड़, मैंने 20 करोड़, मैंने, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक तुम्हें पैसा क्यों कमाना है, तुम्हें ये काम क्यों करना है, उस क्यों की आवाज तुम्हारे अंदर से नहीं आती। और हर आदमी का अपना अपना क्यों है, हर आदमी की अपनी अपनी जरूरत है। किसी की बहन की शादी आ रखी होगी, किसी पे कर्जा होगा, किसी के गरीबी होगी, कोई किराए पे रहता होगा, किसी के बच्चों में अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे होंगे। अरे कोई ना कोई दर्द आपको है, आप बताते नहीं हो, हंसते रहते हो, ताली बजाते रहते हो, पर कोई दर्द तो है। उस दर्द को पूरे दो तो सही, अपने आप एक पागलपन निकल के आएगा, अपने आप काम करने का मजा आएगा और ये सवाल का जवाब मिलेगा कि ये काम मुझे अपने लिए करना है, ये काम मुझे अपने परिवार के लिए करना है, ये काम मुझे अपनी जिंदगी के लिए करना है। और मैं बस इतना बताना चाहूंगा, ये काम अच्छा है या बुरा? जोर से बोलो, अच्छा है या बुरा? अच्छा है या बुरा?